बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, उल्लू को तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही क्यों रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है और आपने इस बारे में ज़रूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी हकीकत बताएंगे, आखिर इसकी वजह क्या है और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। नाज़रीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए इमाम जाफ़र सादिक, आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब हज़रत इमाम जाफ़र ने यह सुना तो आप फरमाने लगे कि ए शख्स, इस परिंदे को जैसा तू आज देख रहा है, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया है, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या हज़रत, कैसा वाक़या क्या हुआ था इस परिंदे के साथ। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाने लगे, ऐ शख्स, ये परिंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या हुआ उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अपने काफ़िले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज़ करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा ज़िद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सलूक किया उसने अपनी आंखों के साथ देखा। हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ उस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए उस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहाँ पर इंसानों की परछाई भी उस पर ना पड़ सके। जब हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली, अब कभी वो आबादी में नहीं रहेगा बल्कि तन्हा वीरान जगह पर रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इसी तरह नाज़रीन, उल्लू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के आसपास आकर बोल देता है तो वो ये सोचता है कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपने घर बार छोड़ देते हैं। नाज़रीन, ये भी याद रखें, उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है, कभी कभार ही बोल पाता है और इससे कुछ भी नहीं होता। याद रखें कि इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है, चाहे ये रात में बोले या दिन में। तो नाज़रीन, आप इन बातों से हमेशा दूर रहें। आइए हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कोई 205 इक़साम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी कौम को 2 ख़ास कबीलों में बांटा गया है, एक भरान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाज़रीन, याद रहे कि चूहे, गुलाड़ियाँ, खरगोश, चिड़ियाँ और कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू उनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आम तौर पर उनकी उम्र 12 साल होती है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आम तौर पर उल्लू अपना घोंसला दरख्तों की खों में बनाता है जो ज़मीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरात या वीरान अमरात, उनमें भी एक घोंसला बनाते हैं। आपको बताते चलें कि उल्लू से मुतल्लक दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह दीदे देख रहे हो।
हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में माजूर होता है। वह सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों के बनिस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं और इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, तो ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। नाज़रीन, याद रहे कि मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू से मुतल्लिक मुख्तलिफ दिलचस्प अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसकी रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की इलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर ख़ानदान में किसी की मौत की खबर समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की इलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की इलामत मानते हैं और रोने जैसी आवाज़ को बुरी अलामत माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू को सही माना जाता है। हिंदुस्तान में घरों पर उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा शगन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों पर खुशहाली लाने के लिए जादू मंशर करने से सेहतयाबी के लिए उल्लू की बल्ली यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है। नाजरीन, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल इस्लामिक पीडिया ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।